जाओगे। दूसरी चीज, आप नौकर तो वहां बन गए, नौकर बन गए तो आपका समय अपना नहीं है, ठीक है, समय भी आप अपना खो दोगे। आपको जरूरत होगी जब अपनी फैमिली के साथ बैठने की, तो आपके पास समय नहीं होगा। आपको जाना हो किसी अपने दोस्त की पार्टी में, तो आप बोलोगे समय नहीं है, प्लस पैसा भी नहीं है। बच्चे ने कुछ गिफ्ट मांग दिया तो बोलोगे पैसे भी नहीं है। ये रियल लाइफ में आज चल रहा है। बचपन में हमें बताया नहीं था ऐसा होगा हमारे साथ, पर आज हम वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और क्या हम इस एक्सपीरियंस से हटना नहीं चाहते? क्या हमने उन लोगों को नहीं देखा जो सच में अपने सपने भी पूरे कर रहे हैं? और सपने पूरे कर रहे हैं तो क्या हमने कभी कोशिश की उनसे पूछने की, सर आपके सपने पूरे हो रहे हैं, कैसे करते हैं आप सपने पूरे, कैसे हो रहे हैं आपके सपने पूरे? कभी नहीं पूछने की जरूरत समझी, क्योंकि हमारे माँ बाप ने, हमारे स्कूल में, हमारे समाज में, या हमारे दोस्त या किसी ने भी हमें ये बताया ही नहीं है कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। बस ये बताया कि इस कंपनी में लग जाओ, इतने की नौकरी मिल जाएगी, इस कॉलेज या इंस्टीट्यूट से कोर्स कर लो, इतने की नौकरी लग जाएगी। किसी ने ये नहीं कहा उस स्कूल में एडमिशन लो तो आप एक कंपनी के मालिक बन जाओगे, ये इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो वहाँ से आप बिजनेसमैन बन जाओगे। भाई ये चीज़ किसी ने नहीं बताई, और यही चीज़ हमारे दिमाग में भरी हुई है। तो हम अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटी कोई ऐसी आती है तो हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो ये एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो आप तक आई नहीं मार्केट में, और ये आपको आगे लेकर जाएगी, ये मेरा दावा है। क्योंकि जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया था तो मुझे भरोसा हुआ था उन लोगों पे जो मुझे यहाँ लेकर आए थे। मुझे लेकर आए थे मेरे बड़े भाई, और बड़े भाई जब लेकर आए तो उनसे एक लड़का हाथ मिलाने आया, जिसको मैं देखते पहचान गया। मैंने भैया से पूछा कि भाई साहब आप इन्हें कैसे जानते हो? तो उनका जवाब ये था कि ये तो हमारे सीनियर हैं बहुत बड़े। मैंने जरा मेरा हाथ मिलवाओ जरा। हाथ मिलाया तो मैंने पूछा अर्जुन सर पहचाना? तो उनका जवाब था भाई शक्ल तो याद है, नाम भूल गया। मैंने कहा शक्ल याद हो तो ये भी याद होगा, मैं हम मिले कहाँ पे कि क्यों भूल जाएंगे भाई, एक स्कूल के थे, चेतराम स्कूल में दोनों भाई पढ़ते थे। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा देखो भाई, उन्होंने कहा देखो प्रदीप आपने किताबें मेरी ली थी आधे रेट में। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, किताबें वही थी, टीचर वही थे, और सारा ज्ञान और स्कूल भी वही था, सब कुछ सेम था, और जगह भी वही थी। आज आप कितनी कमाते हो सैलरी मुझे नहीं पता, पर मैं अपना पे आउट दिखाता हूँ। तो उन्होंने पे आउट बोला था उस मंथ का 7 लाख रुपए। एक लड़का जो एवरेज था पढ़ने में, अर्जुन को बहुत अच्छे से जानता हूँ, एवरेज थे, और मैं उस स्कूल में टॉपर हुआ करता था। मेरे पास ऑप्शन मेरे भाई ने नहीं दिया था कि आपको सेकंड आ जाना है, फर्स्ट ही आना है तो फर्स्ट ही आना, दैट्स इट, यही हमें चाहिए और कुछ नहीं। और रिजल्ट है ही नहीं मेरे कुछ भी रिजल्ट है 0 है। फिर मैंने सोचा हम टॉपर आके हमने किया क्या यार? क्लास में टॉपर आए, स्कूल में टॉपर आए, हमने किया क्या टॉपर आके? फिर चीज़ों को स्टडी किया, देखा कि भाई लोग कैसे रिच हो रहे हैं, क्या पढ़ाई से हो रहे हैं? तो जवाब था थोड़ा सा हाँ बिल्कुल पढ़ाई है, कुछ तो पार्ट है। फिर देखा कि क्या जॉब करके हो रहे हैं, बहुत बढ़िया जॉब करके। मैंने देखा नहीं यार, कंपनी का हमारे सीईओ भी ना वो भी दुखी रहता है, उसको भी टेंशन रहती है एकदम से। जिस कंपनी में काम करता था उस टाइम पे, तो देखो सीईओ भी दुखी रहता है, यानी कि उसको भी अच्छा नहीं। नौकरी तो सीईओ की सबसे बड़ा लेवल होता है, सबसे बड़ा लेवल किसी कंपनी में सीईओ का था, वो भी बड़ी टेंशन में है। तो मैंने कहा यार जब टॉपर भी ठीक नहीं है, एजुकेशन भी सही नहीं है, और इतनी बड़ी लेवल की नौकरी भी ठीक नहीं है, तो फिर फायदा ही क्या हुआ? तो कुछ ऐसा समझा जाए, पर हमारे काम में टेंशन तो वर्ड है ही नहीं। सबसे बढ़िया चीज ये है। अब देखो टेंशन वर्ड है नहीं, ये एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। ऐसे हमने बोल दिया, आपने सुन लिया, ये नहीं हो सकता। जब आप हमारे काम को करोगे, इस काम से जुड़ोगे, उसमें उसे समझोगे और धीरे धीरे करना शुरू करोगे, तो आपको रियलाइज होगा कि यहाँ टेंशन तो है ही नहीं, टेंशन फ्री है, बिल्कुल बहुत अच्छा प्लान है। अब हम चलते हैं अपने प्लान की तरफ। ये तो हो गई थोड़ी मेरा एक्सपीरियंस जो भी यहाँ पे जुड़ने से पहले था। कंपनी का नाम हमारा यहाँ लिखा हुआ है वैदिक आयुर्प्योर हेल्थ एंड रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, और साथ में एक्सेस ई कॉर्प सॉल्यूशंस।
एक्सिस ई कॉर्प सॉल्यूशन, जिसकी ब्रांड नेम है ई स्टोर इंडिया। अब दिमाग में आ रहा होगा कि ये कंपनी का तो दो है और ई स्टोर इंडिया, ठीक है। तो हमारे ये है हेल्थ रिलेटेड कंपनी है, साथ ही एबेलम कंपनी यही है, ठीक है। और एक्सिस ई कॉर्प हमारा है रिटेल वाला, हेल्थ और रिटेल। तो रिटेल पार्ट जो हमारा है वो एक्सिस ई कॉर्प है, ई स्टोर इंडिया है। हेल्थ का हमारा ये पार्ट है, ठीक है, जो कि 2018 में रजिस्टर्ड हुआ था, जिसे आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पर जाकर किसी से भी चेक करवा सकते हैं। हम ईमानदार हैं, हमें डर नहीं है, आप चेक करिए। हमारी कंपनी बिल्कुल प्योरली रजिस्टर्ड है और कोई भी पेंडेंसी, कोई भी इन पे चार्ज नहीं है जिससे कि आप कह सकें ये कंपनी फ्रॉड है। बिल्कुल जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है। मालिक की बात करें तो डॉक्टर फैजान है इसके, डॉक्टर फैजान खान है, जो कि पीएचडी होल्डर हैं आयुर्वेद से। पीएचडी होल्डर आयुर्वेद थे, जो कि 1999 से प्रैक्टिस में है। 2009 से इनका सक्सेसफुली हेल्थ का काम चल रहा है और 2018 से हमारा ये इंडस्ट्री इन्होंने शुरू किया एमएलएम। और जो हमारी इंडस्ट्री है वो एमएलएम 2016 की जो गाइडलाइन है भारत सरकार की, उसको पूरा फॉलो करते हुए जो उनके स्टेप्स हैं, जो उनके क्राइटेरिया हैं कि इन चीज़ों पे कंपनी खरी उतरनी चाहिए, वो पूरा फिल करती है। पहला स्टेप होता है कि आप कभी भी किसी से रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं लेंगे, हम कोई रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं लेते हैं। दूसरा कि आपके काम में शॉपिंग दोबारा होनी चाहिए, रीपरचेज भी होना चाहिए, जो कि हमारे काम में राशन को आप रोज खा रहे हैं, हमारे स्टोर से भी राशन जिंदगी भर लेते रहे तो रीपरचेज ऑटोमेटिक है। और यहाँ किसी को बोलना भी नहीं पड़ता कि आप शॉपिंग करने आ जाओ, शॉपिंग करके आ जाओ, अपने आप जाएंगे, कूपन होंगे, सब कुछ